तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में पढ़ेंगे टॉप 25 आर्टिकल जो आने वाले 2026 में सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे हो गया एनडीए, हो गया सीडीएस, हो गया रेलवे, बैंकिंग, ऑल स्टेट जितने भी एग्जाम है उनके सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें केवल मैं आपको ऐसे टिक नहीं करता जाऊंगा ये ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, नहीं। मैं पहले एक क्वेश्चन करूंगा, उसका ए ऑप्शन बताऊंगा, उससे रिलेटेड जो 4 ऑप्शन है उनमें कौन कौन से आर्टिकल है और वो किससे रिलेटेड है वो भी बताऊंगा। हर क्वेश्चन को मैं आपको 4 या 5 बार बताने का क्वेश्चन करूंगा। क्यों? ताकि वो आपको क्लास में रट जाए, बाहर याद करने की आपको जरूरत नहीं पड़े। ठीक है? अगर वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ऐसे 10 मिनट शो हम लाते रहेंगे जो आपकी जीके की तैयारी को बूस्ट करने में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएंगे। ठीक है? बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे और अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो ये अपने ऑप्शन नंबर सी 395 तो आर्टिकल थे और 8 अनुच्छेद थी, जो अभी बढ़कर 12 हो गई है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल थे? अभी बताया था ना, 395। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है? इसे इंग्लिश में कहते हैं यूनियन ऑफ स्टेट, इसे कहते हैं। ठीक है? ये अपने ऑप्शन नंबर 1। दूसरे में बात किया गया है कि दो या दो से अधिक स्टेट को जोड़ा जा सकता है, मतलब कनेक्ट करना, ऐड किया जा सकता है। तीसरे में उसकी बाउंड्री चेंज करना, नेम चेंज करना, इसके बारे में लिखे। और आर्टिकल 4 कहता है कि जो 2 और 3 में कुछ भी बात होगी ना, तो संविधान संशोधन समझी नहीं जाएगी। ये आर्टिकल 4 में लिखा हुआ है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अब। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान के किस अनुच्छेद में, ठीक है, संविधान, ठीक है, वापस देखेंगे एक बार। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? ये कहा गया है अपने ऑप्शन नंबर डी, राज्यों का संघ, अभी बताया था मैंने। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिक का संबंधित प्रावधान है? ये आर्टिकल 5 से 11 में। इसमें तो यूनियन ऑफ स्टेट, इसके बारे में बताया गया है। 12 से 15 बताया गया है, मैंने बताया ना, मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। और इसमें डीपीएससी के बारे में बताया गया है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित प्रदान? मूल अधिकार मैंने अभी बताया था, कौन सा? 8 ये 12 से 35, ये दिखा देता हूँ, एक बार बताया नहीं बताया, ये देखो ये बताया था इसमें। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संवैधानिक कौन सा आर्टिकल दिया गया है? तो ये अपने आर्टिकल नंबर 6, इसके बारे में बात करता है, जबकि ये आंसर बी है। ठीक है? 14वां आर्टिकल है अपने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। 17वां छुआछूत का अंत करता है। और 23वां जो मानव तस्करी होता है ना, उसका अंत करने के लिए बनाया गया है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप से इनके आचरण का निषेध करता है? तो मैंने बताया था ना, अभी आर्टिकल नंबर 17 ये हो गया। 16 ईडब्ल्यूएस, वो जो आरक्षण मिलता है। 15 में किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 18 में बताया गया कि एजुकेशन और आर्मी का टाइटल रहेगा, बाकी कौन सी भी उपाधि नहीं मानी जाएगी, राजा महाराजा इन प्रकार की। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो ये करता है ऑप्शन नंबर डी 57। इसे याद रखो, 7 फिर भी ले सकते हो, मतलब ये री-इलेक्शन हो गया। 55 में बताया गया है कि इनमें वो कौन सी एकल शक्ति में मत पद्धति होगी। और 54 में बताया गया है कि इनमें कुछ कौन कौन भाग लेगा। 52 में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? ये दी गई है अपने 19 में। स्वतंत्रता किसकी? बोलने और घूमने की, इसकी हो गया। आर्टिकल 20 में वो बोलता है ना, किसी व्यक्ति को दो दंड की, उसके बारे में बताएगा। और वो जो स्वतंत्रता बताई गई थी ना, सोने का अधिकार, जीने का अधिकार, वो इसके बारे में। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई? ये दी गई अपने आर्टिकल नंबर 19 के 1 में दी गई। इसमें शिक्षा का अधिकार हो गया। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? ये 89 वाला। ठीक है? 2001 वाला। इसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया। आर्टिकल 14 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बारे में बताया गया। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, मौलिक अधिकार के अंतर्गत
कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? 24 हो गया। जबकि 23 किससे है? मैन और वुमेन जितने भी लोग हैं उनकी मानव की तस्करी से रिलेटेड। 23 हो गया। 19 स्वतंत्रता अभिव्यक्ति और घूमने की स्वतंत्रता हो गया। और 17वां अस्पृश्यता मतलब जो छुआछूत का अंत करता है, आर्टिकल 17। ठीक है, अपना ऑप्शन नंबर डी है जबकि इस बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई? ये अपने इसमें, जबकि आप देखोगे अंतर अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की तो 29 में, जबकि अंतर्गण की सूत्र 25 में। 32 रिट जारी करता है, और जबकि 226 में हाई कोर्ट द्वारा, और ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया 14 विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? मैंने अभी बताया था। 32 से तो यह करता है, 226 से हाई कोर्ट करता है, जबकि 54 में बताया गया है मैंने कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा उसमें कौन कौन भाग लेगा, अभी तो एमएलए लेगा, कौन कौन से क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा पंडिचेरी और दिल्ली लेगा। इसके अलावा लोकसभा राज्यसभा दोनों लेंगे, लेकिन उसके निर्वाचित सदस्य लेंगे, नॉमिनेट 12 नहीं लेंगे, क्योंकि उनको नॉमिनेट ही राष्ट्रपति करता है तो उनका साथ देंगे, इसलिए वो नहीं आते। 61 में राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट जो महाभियोग होता है ना, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, 15 क्वेश्चन देखेंगे हम। तो जो हमारा 15 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य की नीति निर्देशित तत्वों का उल्लेखित किया गया है? मैंने बताया 36 से 51 के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, और जबकि 36 में तो उसकी परिभाषा दे रखी है, और 51 में बताया गया है कि जो कार्यपालिका न्यायपालिका दोनों अलग अलग है, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, 16 क्वेश्चन देखेंगे हम आगे। तो 16 क्वेश्चन हमारे, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये अपने 39 में हो गया। ठीक है, कि 51 में तो बताया गया है कार्यपालिका और होते ना, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव और होते ना कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों को अलग अलग किया गया, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, 17 क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा 17 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देशन देता है? मतलब ग्राम पंचायत के जो संगठन है गठन, उसके बारे में बताया गया है, वो आर्टिकल नंबर 40 में बताया गया है। जबकि आप देखो 32 में रिट हो गया। 51 में मैंने वापस बताता हूँ इसका कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना। ठीक है, 18 क्वेश्चन देखेंगे हम। तुम्हारा 18 क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा संविधान के किन अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? 51 में, इसमें टोटल थे ना, उसमें इसमें हो गया। वापस मैंने बताया कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना, इससे रिलेटेड है। ठीक है, 19 क्वेश्चन देखेंगे हम। तुम्हारा 19 क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका उपयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ये अपने 53 में बताया गया। क्यों 52 में तो राष्ट्रपति होगा, 53 में तीनों सेनाओं का कमांडर होगा, इसके बारे में बताया गया। इसमें तो वो क्या होगा, 51 में बताया गया है क्या कार्यपालिका न्यायपालिका अलग है। 54 में बताया गया है कि उनका इलेक्शन कौन कौन हो, उसमें इलेक्शन में कौन कौन शामिल होगा। वापस बता देता हूँ, 70 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा दिल्ली और एक पौंडीचेरी शामिल होगा। इसके अलावा लोकसभा के दोनों सदनों की शामिल होगी, राज्यसभा प्लस लोकसभा, लेकिन दोनों के निर्वाचित सदस्य होंगे। जो वो नहीं होता है जो राज्यसभा मनोनीत कर देता है, वो सदस्य में भाग नहीं लेंगे, ये याद रखना। ठीक है, 20 क्वेश्चन देखेंगे हम आगे। तो 20 क्वेश्चन, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति की महानियोग मतलब इम्पीचमेंट के प्रावधान के बारे में उल्लेखित किया गया है? मैंने अभी बताया था 61 के बारे में, तो वो बता रखा है। जबकि 51 में कार्यपालिका न्यायपालिका से लगे। 54 में बता रखा है कि इनके जो राष्ट्रपति उनके निर्वाचन में कौन कौन शामिल होगा। और 63 में बता रखा है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, 21वां क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा 21वां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान दिया गया है? मैंने अभी बताया था कौन से में, 63 में बताया गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 52 में बताया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में बताया गया कि जो राष्ट्रपति वो तीनों सेनाओं का कमांडर होगा, जैसे कि नेवी, एयरफोर्स और थलसेना तीनों का। और 76 में बताया गया कि भारत का एक महान्यायवादी होगा, जिसे इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल कहते हैं। ठीक है, 23वां क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा 23वां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण संयुक्त रूप से लोकसभा के उत्तरदायित्व होते हैं? यह आर्टिकल नंबर 75 में बताया गया है, जबकि 76 में महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। ठीक है, 24वां क्वेश्चन देखेंगे हम। तो हमारा 24वां क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? मैंने अभी बताया था कौन सा है, आर्टिकल नंबर 79 है। और 63 क्या बताता है,
भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और 53 बताता है कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा ना वो तीनों सेनाओं का प्रमुख है, जैसे नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, थर्ड जनरल इसका प्रमुख है। 79 बताया गया संसद के बारे में उल्लेखित है। ठीक है, 25वां क्वेश्चन देखेंगे हम। तुम्हारा 25वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? ये अपने 85 के भंग कर सकता है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन खत्म होता है। वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट कौन सी टॉपिक वीडियो चाहिए में कमेंट में बताएं, क्योंकि ऐसी जो वीडियो लाता हूँ या 10 मिनट शो आपकी जो तैयारी को बूस्ट करने के लिए काम आती है। ठीक है।